चैलेंज ले रहे हो ना, तो हिम्मत रखना अपने अंदर उसे पूरा करने की। फोन तो आप बाद में भी चला सकते हो, पर नीड तो आपको इसी बार क्लियर करना है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये चैलेंज देती हूँ। देखो अब एकदम सीरियस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हें भी पता है, देखो नीट में सिर्फ 7 महीने बचे हैं, सिर्फ 7 महीने। आधा टाइम तो कब का चला गया। अब उन 7 महीने में से हमने सभी से सुना है कि हाँ भाई 21 दिन किसी भी चीज की आदत खुद को डलवाने के लिए इनफ होते हैं। इसीलिए काफी चैलेंज होते हैं, ऐसे 21 डेज चैलेंज, फॉर दिस फॉर दैट, इस तरह से काफी चैलेंज होते हैं। तो इसी तरह से एक आदत की शुरुआत करने के लिए, यानी कि वो जो शुरुआत वाला टाइम होता है ना, उस चीज को अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर उसको वो अच्छी आदत पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आज आप सभी लोगों को देने वाली हूँ 14 डेज का चैलेंज। इस चैलेंज में एक तो मैं आपको आपका पूरा प्रॉपर टारगेट देने वाली हूँ कि हाँ भाई इतने दिन में आपको इस चीज को पढ़ना है, इस टाइम तक आपको इसको खत्म करना है। अब आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और बाद में मैंने आपको रिवीजन का भी टाइम दिया है कि हाँ भाई इस टाइम पे आपको उस चीज का रिवीजन करना है। उसके बाद मैंने आपसे एक दो कुछ चीजें कही है जो कि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उन्हें फॉलो करोगे, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं आपकी नीट की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखो 14 दिन के चैलेंज में पहली चीज जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग उसे फॉलो करेंगे, वो है आपको अपना फोन इन 14 दिन में ज्यादा नहीं चलाना है। ज्यादा नहीं चलाने का ये मतलब नहीं है कि दीदी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हमारी तो क्लासेस ही ऑनलाइन होती है तो फोन तो हमें चलाना पड़ेगा। वो चीज मैं समझ रही हूँ। आपको ऐसा करना है कि जैसा आपका ऑनलाइन क्लासेस का टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है ना कि हाँ भाई सुबह को 8 से 10 तक एक क्लास चलेगी, फिर 11 से 1 बजे तक, फिर 2 बजे से 3 बजे तक, इस तरह से प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो उस शेड्यूल से तो आपको पढ़ना है। उस टाइम पे आप फोन उठा सकते हैं, आप अपना पढ़ सकते हैं, आप अपनी डीपीपी सोल्व कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बट अपने लेक्चर के अलावा आप लोगों को यहीं पे मुझसे प्रॉमिस करके जाना है कि आप आधे घंटे से ज्यादा अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इस पॉइंट पे गारंटी लेके कहती हूँ। इस टाइम पे आधे लोगों के दिमाग में तो एकदम से ऐसा डाउट आ गया होगा कि यार सिर्फ आधा घंटा हमें फोन चलाना है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा डाउट आया है ना, तो आप इस चीज को समझो, आपको फोन का एडिक्शन हो चुका है और वही एडिक्शन आपको कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से आपको डाइवर्ट करता रहेगा आपकी नीट की प्रिपरेशन तक। और वो चीज आप लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब आने वाला है, सिर्फ आधा टाइम आपके पास बचा है। उस आधे टाइम में आप जितनी मेहनत कर सकते हो आपको वो सच में करनी पड़ेगी और आपको दिखाना होगा इस बार। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप अपने फोन में पता है कुछ ऐप होते हैं जिसमें क्या होती है, एक टाइम लिमिट होती है कि हाँ भाई अगर मेरे को अपना फोन आधे घंटे से ज्यादा चलाना है तो उससे ज्यादा मैं नहीं चला पाऊंगा। इस तरह से कुछ ऐप होते हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और तो जो मेरा तरीका था वो ये था कि जिस टाइम मैं पढ़ती थी उस टाइम में मैं अपने पेरेंट्स से अपना फोन अपने पास रखती थी, और इनकेस अगर मुझे लगता था कि मेरा फोन मेरे को अब डिस्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पे मैं अपना फोन अपनी मम्मी को दे आती थी कि मम्मी अभी थोड़ी देर से आप रखो और मेरे को तब तक मत देना जब तक मैं सोने के लिए ना जाऊं। यानी कि सोने के टाइम पे मेरे को इसलिए चाहिए होता था क्योंकि मैं कभी कभार अलार्म लगाती थी कि मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी उठना है, तो उस बेसिस पे बस मैं सोते वक्त अपना फोन लेती थी कि मैं उस टाइम पे 10-15 मिनट चला लूंगी, बट उससे पहले मैं नहीं चलाऊंगी। तो आप इसमें कोई भी अपना तरीका यूज कर सकते, पर एक चीज का ध्यान रखना, देखो फोन तो आप बाद में भी चला सकते हो, पर नीट तो आपको इसी बार क्लियर करना है ना, तभी तो आप नीट की इतनी सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो। अपने फोन का अब आप पूरा ध्यान रखिएगा। उस चीज को, उस आदत को आपको अपने अंदर से खत्म करना है, क्योंकि फोन एडिक्शन एक बहुत गलत चीज है। अगर वो चीज आपके अंदर है तो अभी आपको सुनने में भी थोड़ा बुरा फील हो रहा होगा आपके कानों को कि अरे यार फोन सिर्फ आधा घंटा हम कैसे चलाएंगे। तो उस चीज को सही समय पे पहचानो और सही समय पे अपनी गलतियों को खत्म करके अपनी नीट की जर्नी में जल्दी से आगे बढ़ो। सेकंड चीज इस 14 डेज चैलेंज में ये होने वाली है कि अब आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है। अब जल्दी उठने का मतलब मैं ऐसे आपको टाइम नहीं बताऊंगी कि भाई आपको 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। आपको हर दिन कोशिश करनी है कि आप जिस भी टाइम पे उठते हो, चाहे आप 10 बजे क्यों ना उठते हो, आपको डेली अपने टाइम से 10 मिनट पहले उठना है। आपको एकदम से ऐसा चैलेंज नहीं लेना है कि हाँ भाई आप ऐसे 7-8 बजे उठते हो और डायरेक्ट आप 4 बजे आज उठ रहे हो। नहीं, इस तरह से चीजें नहीं हो पाती। अगर आपको मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करना है तो आपको डेली अपना टाइम थोड़ा थोड़ा उठने का पीछे करना पड़ेगा। यानी कि डेली मैं आपको बताती हूँ, आप डेली अपने 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करना। अपना प्रॉपर अलार्म लगाना। अगर आपको पता है कि आप 9 बजे उठते हो या 10 बजे उठते हो तो 9:40 का आप अलार्म लगा देना, 9:50 का आप अलार्म लगा देना अपना कि हाँ भाई 9:50 तक मेरे को उठ जाना है। और डेली कोशिश करना कि मतलब पहले मैं 10 बजे उठ रहा था, फिर मैंने 9:50 का अलार्म लगाया, फिर 9:40 का अलार्म, फिर 9:30 का अलार्म। देखो अब मैं एक चीज बताती हूँ, एकदम से तो ऐसा होगा नहीं। किसी दिन ऐसा भी होगा कि आप 10 मिनट जल्दी की जगह आप 10 मिनट और लेट उठ गए,
बट मेन चीज ये है कि आपको अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक मॉर्निंग में उठने का जो रूटीन होता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा होता है। इस चीज को काफी लोग नहीं समझ पाते हैं। पता है, मॉर्निंग में जो एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज को पढ़ने की, वो सबसे ज्यादा होती है। आप वही चीज अगर इवनिंग में लेके बैठे हो, तो आपको अगर उस चीज को करने में 2-3 घंटे लगते हैं प्रॉपर, तो मॉर्निंग में आप उसी चीज को कहीं ना कहीं 1 घंटे में भी इजिली कर सकते हो। मॉर्निंग में एफिशिएंसी सीरियसली बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से मैं आप लोगों को ये चैलेंज देती हूँ कि डेली आपको अपने उठने वाले टाइम से 10 मिनट पहले उठना है। इन 14 दिन तक आपको अपनी कोशिश करनी है, और कोशिश करने वाला इंसान कभी नहीं हारता है। अब नेक्स्ट चीज होने वाली है हमारे टारगेट की। टारगेट इन द सेंस, मैं अब आप लोगों को पूरा बताने वाली हूँ कि इन 14 दिन में आपको क्या चीजें पढ़नी है, आपको किस तरह से वो चीजें पढ़नी है, और ओवरऑल मैं आपसे अब उन चीजों में भी एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रही हूँ, और वो चीज आपको जरूर करनी है, क्योंकि वो आपके लिए चैलेंज है। देखो, अगर चैलेंज ले रहे हो ना, तो हिम्मत रखना अपने अंदर उसे पूरा करने की, क्योंकि चैलेंज देखो ले तो काफी लोग लेते हैं, बट कहीं ना कहीं 3-4 दिन बाद वो छोड़ देते हैं कि अरे हमारे बस की नहीं है इतना कुछ करना। तो अगर आप लोग चैलेंज ले रहे हो अपने नीट 2025 को अच्छे से क्लियर करने के लिए, तो इस चीज का मेरे से जरूर प्रॉमिस करके जाना मेरे कमेंट सेक्शन में कि हाँ दी, हमने चैलेंज लिया है और हम इस चीज को करके दिखाएंगे। अब टारगेट में हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। देखो, फिजिक्स में कहीं ना कहीं काफी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बेसिक मैथ्स को, बट बेसिक मैथ्स एक ऐसी चीज है, अगर उसमें आपको मान लो अब एक बहुत इजी क्वेश्चन आ गया और उसमें आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो वो तो बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो वो आसान से आसान क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो इनकेस अगर आप पे बेसिक मैथ्स नहीं आएगी तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरे कहने पे आप बेसिक मैथ्स को 1 दिन देना, और उस 1 दिन में आपको बेसिक मैथ्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके आता है काइनेमेटिक्स के चैप्टर। जितना मैं समझ पाई हूँ, तो काइनेमेटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि मोशन इन 1D वाला, उससे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि उससे जितनी वेराइटी के क्वेश्चन आप बना सकते हो ना, आप उतनी वेराइटी के क्वेश्चन उस अकेले चैप्टर से बना सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर आता है मोशन इन 2D, जो कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर के कंपेरिजन में थोड़ा छोटा है। तो ओवरऑल मोशन इन 1D को हम टोटल 3 दिन देंगे, यानी कि इन 14 दिन में से 3 दिन आपको मोशन इन 1D पढ़ना है। मैंने आपको इतना ज्यादा टाइम इस वजह से दिया है क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि जो अच्छे चैप्टर होते हैं जिनसे बेस बनता है कहीं ना कहीं, उन चैप्टर को जल्दी करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। उनमें आप प्रॉपर टाइम दो और उन चैप्टर को अच्छे से क्वेश्चंस के साथ सोल्व करो। इसके बाद बात करते हैं मोशन इन 2D की। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इतने ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसमें आप 2 दिन आपके लिए इनफ होंगे, क्योंकि पहले दिन अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हो, तो दूसरे दिन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। देखो, अब मैं ऐसा बताती हूँ, देखो लॉज ऑफ मोशन का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, वो जनरली बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, उससे क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं, उससे क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। बट जहां से वो फ्रिक्शन स्टार्ट होता है, वहां से पूरे चैप्टर का इजी जो होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। फिर वो चैप्टर कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा हार्ड की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन एक इतना बड़ा टॉपिक है। फ्रिक्शन समझने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। मेरे को तो देखो काफी ज्यादा टाइम लगा था जब मैंने फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, बिकॉज फ्रिक्शन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रिक्शन वाला टॉपिक मुझे जनरली काफी हार्ड लगता है, तो इस वजह से इस चैप्टर को मैं हार्ड में कंसीडर करती हूँ, और इस चैप्टर को मैं देने वाली हूँ 3 से 4 दिन। आप लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है अपने 3 से 4 दिन देके, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पार्ट है, वो तो आप इजिली 1 दिन में कवर कर सकते हो, उसमें इतना कुछ है नहीं करने के लिए। बट जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है, वो थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको आप पूरा टाइम देना और उसके वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सभी तरह के आप सोल्व करना। अब नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर एक इजी चैप्टर भी है, उसमें एक लिमिटेड रेंज में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सिर्फ वही प्रैक्टिस करने हैं। तो हम ओवरऑल वर्क एनर्जी पावर को हम 2 दिन देंगे। तो अब 14 दिन में से टोटल हमने 12 दिन अपने चैप्टर्स को दिए हैं, और ये जो बचे हुए 2 दिन है, इनमें आप लोगों को करना है अपना रिवीजन आपको जरूर करना है। ये चैलेंज का पार्ट है, क्योंकि देखो पढ़ते तो आप हो, तो वो चीज तो आप पढ़ लोगे। इसमें अब चैलेंज वाली बात ये थी कि अब आपको इन 2 दिन में अपना प्रॉपर रिविजन करना है, और आपने जितने भी क्वेश्चंस उन टोटल 12 दिन में करे थे, उन सभी क्वेश्चंस में से जो भी आपका डाउट था, वो सभी डाउट आपको इन 2 दिन में फिर से रिवाइज करने हैं। यही आपका चैलेंज है, क्योंकि देखो सभी के लिए पढ़ना तो आसान होता है, बट रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से वो 12 दिन हमने अपने पढ़ने को दिए। बचे हुए 2 दिन जो है, वो हमने अपने रिवीजन के लिए और उन क्वेश्चन प्रैक्टिस में से जो भी हमारे डाउट थे, हमने उन चीजों के लिए दिया है। तो ये था हमारा ओवरऑल फिजिक्स के लिए।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो वो एक बेसिक चैप्टर है, बट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं, क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे वो किसी और चैप्टर से है बट उसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए या फिर कुछ पूछ लिया। तो ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट आपकी केमिस्ट्री के लिए बेस की तरह काम करता है, और इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग भी आपकी केमिस्ट्री के बेस की तरह काम करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वैसे केमिकल बॉन्डिंग है। तो अभी हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उससे मैं ओवरऑल आप लोगों को 3 दिन देना चाहूंगी। अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो एक बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, बट हाँ उसमें इजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको उसके 3 दिन दूंगी। आपको इस चैप्टर को बहुत शांति से और बहुत अच्छे से आपको इसे तैयार करना है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बेस होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, तब इसको प्रिपेयर करना। नेक्स्ट चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा चैप्टर है, पता है इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। और इस चैप्टर को करते हुए है ना, पता है दिमाग में एक चीज रखना कि यही सेम तरीके का चैप्टर आपका फिजिक्स में एंडिंग में आता है, यानी कि 12th का जो लास्ट पार्ट है उसमें सेम आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। वो चैप्टर बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की तरह, यानी कि एटम्स वाला जो पार्ट है उसमें आपका प्रॉपर ये केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर ही रहेगा। तो इस चैप्टर को करते हुए बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि आप 2 चैप्टर को एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो। इस चैप्टर को टोटल मैंने 4 दिन दिए हैं, क्योंकि इसको आपको प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 2 चैप्टर एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर आता है पीरियोडिक टेबल का। देखो पीरियोडिक टेबल अगर देखा जाए तो वो काफी छोटा चैप्टर है। उससे बस ये एक चीज कह सकते हैं कि हाँ भाई उस चैप्टर में क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम इसमें से किसको पॉजिटिव रखें किसको नेगेटिव रखें, इस तरह से काफी लोग उस क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक पूरा दिन मैंने आपको अलग से दिया है और एक दिन आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो टोटल पीरियोडिक टेबल को हम देते हैं 2 दिन। अब लास्ट होने वाला है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये इतना बड़ा चैप्टर है, इवन आप पता है आप मेरे टेलीग्राम पे जाना, और टेलीग्राम पे मैंने इसके शॉर्ट नोट्स आप लोगों से शेयर करे ही हैं, तो आप उन्हें देखना। इसके शॉर्ट नोट्स भी इतने बड़े हैं, तो ये चैप्टर एक्चुअल में कितना बड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए एक अच्छे से टाइम देना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं इस चैप्टर को फिर से, जब मैं आपको 14 डेज का चैलेंज दूंगी, मैं इस चैप्टर को फिर से उसमें 2 दिन देने वाली हूँ, बट अभी मैं आपको 4 दिन देती हूँ। इन 4 दिन में आपको कोशिश करनी है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझो, बेसिक से आप इस चैप्टर को पढ़ो, और टीचर ने जितना पढ़ाया आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि 4 दिन आपको इसमें आराम से लग जाएंगे। यानी कि 4 दिन में से अगर आप 2-2 घंटे देते हो इसको डेली, तो आपको इतना टाइम तो आराम से लगेगा। और जो मैं नेक्स्ट 14 डेज में आपको वो 2 दिन दूंगी, उसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का प्रॉपर टाइम दूंगी। तो अभी ये जो केमिकल बॉन्डिंग के 4 दिन है, इनमें आपको अपने चैप्टर को अच्छे से बेसिक से पढ़ना है। टीचर ने जितना पढ़ाया उन सबके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अब टोटल देखा जाए तो 14 दिन में से 13 दिन हमारे चैप्टर में कवर हो चुके हैं, और जो एक दिन जो बचा है उसमें आपको अपना मोल कॉन्सेप्ट, अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम और अपना पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ा है, और साथ में केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स, आपको इन चीजों को अपने को अच्छे से रिवाइज करना है। और कोई भी क्वेश्चन में आपका जो पहले डाउट बना था उस चीजों को भी आपको टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना है। तो ये है आपका केमिस्ट्री के लिए टोटल 14 दिन का चैलेंज। नेक्स्ट बात हम करते हैं अपनी बायोलॉजी के लिए। देखो बायोलॉजी में अगर हम देखें तो देखो लिविंग वर्ल्ड से काफी सारे टॉपिक्स हट चुके हैं। उसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स पूरा टॉपिक हट गया था आई थिंक लास्ट ईयर। तो उस चैप्टर में इतना कुछ बचा नहीं है। उस चैप्टर को आप एक दिन में इजीली कर भी लोगे, और इजीली उसके क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा नहीं आते हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लोगे एक दिन में। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बड़ा चैप्टर है, एक अच्छा चैप्टर है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा हार्ड भी लगता है कि हमें वो जो फंगस वाला जो पार्ट है उसमें एग्जाम्पल्स को याद रखना, सेप्टेट है कौन एसेप्टेट है, तो मतलब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है। तो ओवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम देने वाले हैं 2 दिन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम एक बड़ा चैप्टर भी और एक अच्छा चैप्टर भी है। अगर आप प्लांट किंगडम को अच्छे से समझते हो तो फिर आपको ज्यादा चीजें नहीं बचती हैं इस चैप्टर में ऐसे याद करने के लिए या रटने के लिए। तो प्लांट किंगडम को हम टोटल देने वाले हैं 3 दिन, और आप कोशिश करके देखना कि आप अगर आप तरुण सर से पढ़ पाओ तो
क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाया था और मैंने उन्हीं से प्लांट किंगडम पूरा पढ़ा था। चैप्टर आता है अब हमारे लिए एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम देखो अब हार्ड लगता है, और उसका हार्ड लगने का तरीका सिर्फ इतना होता है क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो एनिमल किंगडम को हम प्रॉपर अच्छा टाइम दे रहे हैं, हम पूरे 4 दिन देंगे एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पता है, उसे ऐसे मत लेके चलना कि इतना बड़ा चैप्टर है, अगर आप उसे इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा चैप्टर लगेगा। अब ओवरऑल 14 दिन में से 13 दिन हमारे बायोलॉजी के चैप्टर के हो चुके हैं, और वही सेम एक दिन हमारा किस चीजों के लिए होगा, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो हमारे डाउट आए थे हमें उनका रिवीजन करना है, और साथ ही साथ हमें अपने चैप्टर्स का एक बार रिवीजन जरूर करना है। तो अब अगर देखा जाए तो मैंने पूरा 14 दिन का चैलेंज आप लोगों को बता दिया है, जिसमें पहली चीज ये थी कि आपको अपने फोन का एडिक्शन छोड़ना होगा। आपको ये मुझसे प्रॉमिस करना होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप फोन को टाइम पास के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ दिन में 30 मिनट उठाएंगे, यानी कि आधा घंटा आप सिर्फ उसका यूज करेंगे। दूसरा चैलेंज आपके लिए ये था कि आपको मॉर्निंग में डेली कोशिश करनी है कि आप 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। और ओवरऑल अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि मॉर्निंग में ऑलरेडी जल्दी उठते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप 4 बजे मॉर्निंग में जरूर उठें, क्योंकि उस टाइम आपकी एफिशिएंसी, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। और तीसरा चैलेंज आप लोगों के लिए ये था कि मैंने अभी आप लोगों को जितने भी टारगेट बताए हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये रिवीजन करना है, ये क्वेश्चन करने हैं, आपको वो सभी चीजें इन 14 दिन में कंप्लीट करनी है। और तो इस चीज का वादा मैं आपसे करती हूँ, ओवरऑल आप लोगों को टारगेट प्रोवाइड करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अपने सिर पे लेती हूँ। टारगेट आपके मैं बनाऊंगी, पढ़ने का काम आपका है। अगर आप सच में चाहते हो, अगर आप सच में इन 14 दिन को फॉलो करते हो, तो फिर मैं आपकी एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी इन 14 दिन के बाद। और इस तरह से अगर आप फॉलो करते चलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है। तो आज की वीडियो में यही कंप्लीट करती हूँ।